अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान में बसने वालों का अगर जिक्र किया जाए तो तनख्वाहदार तबका भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है और जो दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, जो चंद सौ रुपये दिहाड़ी लगाते हैं, वो भी परेशान दिखाई देते हैं कि जो पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई है वो किस जगह जाकर रुकेगी, समझ से बाहर है। आज के शो में अवाम में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या उम्मीद है मौजूदा हुकूमत से कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बना पाएगी या नहीं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। सर जी, चाय को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम भी अच्छा है, मौसम ज़बरदस्त है जी। चाय के साथ पकोड़े मंगवाए कि नहीं? पकोड़े खा के चाय के साथ तो चाय पी जाते, पकोड़े थोड़ी खाए जाते चाय से। पकोड़े नहीं खाए जाते। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ये पाकिस्तान को खुशहाल बना पाएगी या नहीं? ये जो है ना, हुकूमत कोई भी हो, चाहे नून लीग है, कोई भी हो, पीटीआई की हुकूमत है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना ये कुछ कर पाएगी। पाकिस्तान के माली हालात कैसे ठीक होंगे? आपके चेहरे पे खुशी आ जाए, ये भी मुस्कुरा दें, चाय के साथ पकोड़े भी चलें, जलेबियाँ भी चलें। हाँ जी बिल्कुल, जलेबियाँ भी चलेगी, पकोड़े भी चलेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मैशियत उस वक्त ठीक होगी जब इस मुल्क के अंदर कोई इस्लाम नफरत करने वाला एक बहादुर लीडर आएगा। कोई भी हो जाए, पाकिस्तान के बारे में सोचे, इस्लाम के बारे में सोचे। मैशियत तब ठीक होगी जब इस्लाम को नफरत किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। क्या समझते हैं महंगाई महसूस होती है? महंगाई तो आपके सामने ही है सर, देखो हर बंदा रो रहा है। बिजली का अब तो 100 रुपये यूनिट हो गया है, बंदा कहाँ जाए। आज की रिपोर्ट है अखबार में, 100 रुपये यूनिट हो गया है। 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, 250 मेरा आने का किराया लगता है, पीछे बचा 750। मुझे 3 मरले का मकान अल्लाह ने वो भी गलती से बन गया हुआ टाइम से, तो मुझे बिल आ रहा है 15,000 12,000। AC नहीं चला रहा हूँ, वही रूटीन के मुताबिक जो बिजली चलती है ना मेरे घर में वही चल रही है। लेकिन क्या करें, हम तो मर गए हैं, जीते जी मर गए हैं। वो इंडिया सही कह रहा है, मुझे जंग की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मर जाना, तो हम मर रहे हैं। या तो अल्लाह हमें मौत दे दे या इनको उठा ले, बस हमारा ये सवाल है। बस मैं खुद अल्लाह से दुआ करता हूँ, या मुझे मौत दे दे, जितने मंदिर से अफसर या इनको उठा ले। बस ये हमारा मुल्क ने ठीक करते, लूटने आए। ये अपना इन्होंने खाता सही रखा हुआ है, बिजली को बिल इतना लगा दिया, टैक्स ने लगा दिया, कहाँ जाए गरीब आदमी। हमने 300 यूनिट फ्री चाहिए, हमें ये बिल ही सही कर देना। वो कहती थी जो मरियम नवाज साहबा, बीबी साहबा, उसने कहा था मैं ये करूँगा। वो जब वो कहती थी इसकी 1000 रुपया दिहाड़ी, मेरा पापा खून के आंसू होता, कहाँ गई बातें, वो कहाँ गई? तो ठीक है आपकी, थोड़ा सा आगे आ जाएं। बात तो ठीक है आपकी कि जिसकी 1000 दिहाड़ी है वो क्या करेगा? बात नहीं कर रहे, हम न्यूट्रल बात कर रहे हैं। या अल्लाह हमें उठा ले या इनको उठा ले। मैं बड़ा अपसेट हूँ अंदर से, यकीन मान टूटू बच गया हूँ। क्या करूँ, ना कुछ अच्छा खा सकते हैं ना पहन सकते हैं। पहले मेहमान फरिश्ता होता था, तो अब तो घर के बीवी बच्चे सहमत बन गए। क्या करें, उनका पूरा करें, बिल दे देंगे, पेट को पालें, ना कोई कपड़ा ही पहन सकते हैं। सिर्फ बिलों में टेंशन लगी, अब ये बिल इतना आ जाना। अब 200 यूनिट चल जाता है, उसके आगे 2 से 1 हुआ तो वो 300 का पैसे बैठ जाते टैक्स के साथ। हम कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने हमें मार दिया। बस आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है घर की? मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है यही, खाना पीना जो फ़र्ज़ होते हैं जायज़, वही रोटी पानी। ये नहीं वो गोश्त खाना, गोश्त हम बकरा ईद में खाते हैं, सही पूछो तो हम आम दिनों में नहीं खा सकते। बकरा ईद में आ गया तो खा लिया, पहले कुर्बानी भी तब तो बिल्कुल लोगों से आता है तो हम खाते हैं। वो ईद के साल के बाद एकदम गोश्त का मुँह नहीं देखते। बस वही सब्ज़ी दालें, वो भी इतनी महंगी हो गई, सब्ज़ी पका लो 300 हांडी का लग जाता है। आटा घी मंगाओ तो 500 600 700 रुपया हांडी का गया, तो बिल कहाँ से दूँगा? ना मैं चोरी कर सकता हूँ, ना मैं बिजली बेईमानी कर सकता हूँ। मुझे कहा रिटर्न है कि आप कर लें, आप चलाएँ। मैं कहा नहीं, मैंने ऑफ़र दी उन्होंने? मैंने कहा मैंने ये काम नहीं करना, मर जाऊँगा, बेईमानी नहीं करूँगा। बस मैंने कहा नहीं, मैंने ऑफ़र उठवा दी है। उनको पता ना कैसे करना है, यूनिट पीछे कर देने हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते। कितनी देर, कल को पकड़ेंगे तो पता कितना बिल डाल देंगे, तो इससे नहीं ईमानदारी दे, लेकिन ईमानदारी जीने नहीं दे रही है। क्या समझते हैं कब से हालात ख़राब हुए मुल्क के? बेटा जब के हमें वो 16 माह भी हुकूमत की इन्होंने की है ना शबाशी साहब ने, तब के ख़राब हुए हैं। ये निगरान भी आई तब भी ख़राब है, अब ये फिर आ गए, ये नहीं ठीक कर सकते। ये बाहर ही अच्छा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोच सकते। मैं भी कटन नून ले किया था, लेकिन अब रो रहा हूँ अंदर से रो रहा हूँ। मैं भी कहता हूँ अल्लाह मुझे मौत दे दे, जन को उठा ले, बस जितना हम अंदर से तंग। आपने जिक्र किया कि आप नून के सपोर्टर थे, तो अभी तो आपकी हुकूमत है। ये फारिग है ना, क्या सोचा इन्होंने, मुझे बता दें। ये रोटी में कर दिया 12 रुपये की रोटी। असल में बेटा वो जो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, ये कहाँ से देंगे हम?
ये रोटी को क्या करना हमने, फिर आटा महंगा हो गया। शुरू वो रोटी लग गई है गलियों में बहारों में, ऐसा ही था ना होटलों में। और वो नहीं हमें चाहिए जो बिलों को टैक्स है उठा दें, मुनासिब जो चलता सिलसिला वो चलाएं, डालें हम बोझ, लेकिन उतना डालें जितना हम सह सकें। हमारे में कुव्वत नहीं रह गई है। लोग तो खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, बिल कहाँ से अदा करें भाई? मैं कर लूँ, लेकिन हराम है। मैं ज़रा दीनदार बंदा हूँ, हराम ने तो मैंने भी कर लेनी थी, यकीन माने। मैं अंदर से आपका खुदकुशी का प्रोग्राम बन गया? बिल्कुल, लेकिन ये हराम ना होती मैंने भी उठा लेना था अपने आप को। हकीकत बात है, जितना मंदिर से तंग आ गया। पीछे बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, क्या करेंगे फिर वो? तो मैं क्या करूं, चोरी करूं, डाकर डालूं, वो मैंने करने नहीं है। मैंने हलाल कर घुमाना बच्चों को, चाहे वो कम है ज़्यादा, पता नहीं 2 टाइम खाते कि 1 टाइम खाते, अल्लाह को पता है। अल्लाह खिला रिज़्क़ उसके पास वादा, अगर रिज़्क़ इनके पास होता तो ये 22 करोड़ वाम क्या, ये 12 करोड़ 10 करोड़ वाम रह जानी थी, मर जाना था वाम ने, अगर रिज़्क़ भी इनके पास होता तो। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बातों में डाल रहे हैं, बस कुछ नहीं है, बस कुछ। आपने मियाँ साहब का भी जिक्र किया, मरियम साहिबा का भी जिक्र किया, तो इलेक्शन से पहले तो उन्होंने ये कहा था कि 300 यूनिट्स देंगे और बिजली का बिल ज़्यादा होता है तो दिल दुखता है, खून के आंसू होता है। सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। कहते ना वोट लेने थे तब? वाह वोटिंग भी क्या हुई है आपको पता है। रात को दिन को क्या था, रात के 12 बजे क्या था, सुबह सकूल उल्टा क्या था 12 बजे क्या था? मियाँ साहब भी हरे हुए थे, राशि से। ये आप उनके सपोर्टर कह रहे हैं? आप नून लीग के सपोर्टर हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ। ख्वाजा आसफ वो इकबाल डार की माँ से हरा हुआ है, ऐसे उस्मान डार की। हाँ जी, उस्मान डार की। तो सुबह उसको भी चिता दिया, उसको भी चिता दिया, उसको भी चिता, सब कुछ तो उन्होंने बदल दिया इन्होंने। क्या ये इलेक्शन हुए हैं? इससे तो अच्छा वही ठीक था निगरान हुकूमत, इतना पैसा ना लगाते, खुद ही उनको बैठाते आगे। पैसा दाम वाम का किया ना, जितना भी है। ये इलेक्शन किशन को है, ये भी करप्ट है, जो कर रहा है उनका साथ दे रहा है। अल्लाह की बारगाह से कोई नहीं बचेगा। कहते हैं ना झूठी, अल्लाह तो देख रहा है। कितनी देर जा तो कहता हूँ यहाँ क़यामत आ जाए, नहीं तो अल्लाह में उठा ले, यकीन माने। इतनी मायूसी हो गई है कि आप बददुआएं दे रहे हैं अपने आप को। मैं खुद कहता हूँ मुझे अल्लाह मौत दे दे, यकीन मानो, हकीकत बात है। इनका 1986 का मैं वर्कर हूँ, जब ये वज़ीर ख़जाना बना ज़िया के दौर में मियाँ साहब, इसको हमने बड़ा ऊपर किया है, लेकिन अब पछता रहे। हमने उस वक्त अनजान थे, अब पछता रहे हैं। यकीन आपकी तो आंखों में आंसू हैं, आपकी ज़ुबान साथ नहीं दे रही आपका। नहीं साथ दे रही, मैं अंदर से रोता हूँ, अंदर से मैं कहता हूँ मैं अभी मर जाऊँ। हकीकत बात है, अल्लाह मुझे मौत दे दे। नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आपके घर वाले हैं, घर वाले आपके। बात है, बिल आ रहे थे, मैं कहाँ से दूँ, मैं कहाँ से दूँ बेटा। कभी किसी के ऐसे नहीं किया, ऐसे किया सारी ज़िंदगी। अल्लाह हाथ बढ़ा दे, कटा दे, ऐसे नहीं किया तो क्या करें। सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी है। इज्जत से गुजारी, बड़े मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत, 1000 रुपये दिला दे उनको यार, बड़ी मोहब्बत से और अच्छी गुजारी है। घर मेहमान आते थे, रहमत फरिश्ते खाते, अल्लाह में 2 देता था, ये अल्लाह का फैसला है। किसी को ही खिलाएंगे अल्लाह 2 देगा, 2 खिलाएंगे अल्लाह 4 देगा। अब तो बेटा घर वालों को आदि नहीं खिला सकते, किसी को क्या खिलाएंगे, यकीन माने। बस डरते हैं ये इनके खिलाफ गलत बयानी कीजिए, मैं उठा ना ले, बल्कि उठा ले मार दें, यकीन माने। मैं तो कहता हूँ खुद मुझे अल्लाह मौत दे दे, ये उठा ले मैं मार दे, मैं फांसी पर लटका दें। जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है, इससे हम कुछ ला नहीं सकते। किससे उम्मीद है, कौन पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बनाएगा? देखो जी, मैं उसकी पार्टी में नहीं हूँ, अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं लब कैब यार सुल्ला की पार्टी में हूँ। वो तो चले उनके बेटे हैं, अल्लाह उनको नेकी दे दे, आई कि नहीं बात समझ में। वो सिलसिला उठा रहे हैं, अगर वो उनको तो आने नहीं देते। ये क्या समझते हैं मुल्क फिर कैसे ठीक होगा? आपके चेहरे पे भी खुशी आ जाए, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, खुदकुशी करने का जिक्र कर रहे हैं, वो ना करें फिर आप। बेटा अल्लाह खमीनी वर्गा ले आए, बस अल्लाह ताला खमीनी वर्गा को अंदर से उठा दे। हमें मौजूदा सियासी सेटअप में लग रहा है कोई ऐसा बंदा? मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल फारिग है। ये सब करप्ट है, सब करप्ट है। और देखो ना, मौलाना फजल रहमान उनके खिलाफ थे, ये उनके खिलाफ था, अब उसी पार्टी की ये बातें कर रहा है। क्या इनसे उम्मीदें रखेंगे हम मौलवियों साहब से, हजरत साहब से क्या उम्मीदें रखेंगे? उनको बुरा भला क्या, उनकी हुकूमत में लटाने का इसका हाथ भी था। ऐसी है। जब बाजवा साहब थे तो अब उनकी बात कर रहे हैं, उनकी ये क्या है? हमको बेवकूफ़ बना दिया, अंधा बना दिया। अल्लाह अंधा कर दे, अल्लाह में मार दे, इनसे जान छुड़ा दे, बस इनसे जान छुड़ा दे। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मियाँ साहब ये आपके सपोर्टर हैं, आपके वोटर हैं। कब से मियाँ साहब के वोटर थे आप? मैं 1986 का वोटर, जब ये वज़ीर ख़जाना बने ज़िया के दौर में, मियाँ साहब ये आपके वोटर हैं, ये रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे इतने भारी भारी बिल्स भेज रहे हैं आप, खुदकुशी करने का इरादा रख रहे हैं। ये ऐसा ही है? गलत कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ऐसे ही है।
ये आराम ना होती मैं कब का मर गया होता, यकीन माने। इनका ये कहना है कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैंने खुदकुशी कब की कर ली थी। उसकी वजह यह है कि मेरे बच्चे रोटी मांगते हैं, मैं बच्चों को रोटी खिलाऊं, बिजली का बिल दूं, गैस का बिल दूं, घर का जो किराया है वो अदा करूं, मैं कहाँ से इतने पैसे लेके आऊं। ये मियाँ साहब आपके वोटर, आपके सपोर्टर आपके सामने हैं। मैंने इनसे कोई ऐसी बात नहीं की कि आप मुझे ये कहें कि मैंने इनको कुछ सिखाया है। प्रोग्राम शुरू किया है, पहली गुफ्तगू इनसे की है, हालात आपके सामने, लोग बिजली के बिल से परेशान हैं। कहाँ से लेके आएँ भाई, इतने पैसे कहाँ से लेके आएँ। पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान कैसे होगा। भाईजान कितने पैसे कमा लेते हैं आप? 900,000 900,000 में घर का बजट बनाएं। कैसे मम्मा मुश्किल से बस अब चल जाता है बस काम। हुकूमत से खुश हैं या सही काम नहीं कर रही? क्या कुछ है, इतने इतने बिल आ जाते हैं। कितना बिल आ गया आपको? बिल 10,000 रुपये एक कमरे का। तो कमरे में कोई फैक्ट्री है? नहीं, कमरे में फैक्ट्री किस चीज़ की, एक पंखा एक बल्ब है, और क्या है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं, वालेकुम सलाम, क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को खुशहाल बना पाएगी? जैसे टाइम गुजर रहा है नामुमकिन सा लग रहा है मुझे। मैं खुद किराएदार हूँ, ये 21,000 का बिल आया है, क्या समझे। तो मैं अकेला काम करता हूँ, अकेला कमाता हूँ, मेरी माशाल्लाह से बेटी हैं। मैं अब बिल दूँ या किराया दूँ, क्या समझे, कारोबार है ही नहीं, मैं परेशान हूँ। और 1 मीटर है मालिक मकान का, तो उस पर 400 यूनिट जल जाते हैं। तो वो कहता भाई तेरे 13,000 बने तो मेरे 8,000 बने ना, तो मैं कहाँ से दे सकता हूँ। मैं तो बहुत, या तो किराएदार का 1 मीटर वाले को माफ़ी तो देनी चाहिए ना। क्या काम करते हैं आप? मैं यार कढ़ाई का काम करता हूँ मैं। तो कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं यार सारे दिन में जो है ना 1,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो मेरा घर का खर्चा भी है, दूध लाना है, चीनी लानी, पत्ती लानी, मेरा नामुमकिन है। ऐसे लगता है जैसे मैं खुदकुशी कर लूँ, इतना। वो एक साहब खड़े में पीछे, वो भी कह रहे हैं मैं खुदकुशी कर लूँ। तो अब क्या इसके अलावा हाल ही कोई नहीं है, या कोई गवर्नमेंट को रिलीफ दे गरीब आदमी के लिए। क्या समझते हैं, खुदकुशी हल है ये? आपके तो फिर बच्चे हैं पीछे, आप बता रहे हैं आपकी बेटियां तो हैं। यार फिर अल्लाह मालिक है ना, क्या करें। अब भी हम अल्लाह मालिक है, हम कहते हैं चलो यार कुछ ना कुछ अब वो सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन अब होते होते बहुत टाइम गुजर गया, क्या होएगा। बिल इतने महंगे आ रहे हैं, रोटी खाने के लिए नहीं है, बिल कहाँ से देंगे हम, किराया बिजली कहाँ से देंगे मालिक मकान को। मालिक मकान 2-4 दिन ऊपर हो जाता है तो वो कहता भाई किराया दो नहीं तो खाली करो। हम कहाँ जाएं, बताएं आप हमें। आपने वोट किसे दिया था? मैंने वोट किसी को नहीं दिया। मैंने पहले वोट दिया था पीटीआई को, अब मैंने वोट किसी को दिए ही नहीं। वोट तो देना चाहिए था ना, कौमी फरीद है। वो है, लेकिन मैं जब अपने आप से हार गया हूँ तो मैं किसी को वोट देने को अच्छा ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि कोई भी सही नहीं है। क्योंकि क्या करें, वक्त ही ख़राब होएगा, क्या है। फिर उम्मीद किससे आपको? उम्मीद अल्लाह से ही है, और किससे। इंसानों में किससे है? इंसानों में यार जो फरिश्ता मिल जाए उसी से उम्मीद है। कौन है फरिश्ता? फरिश्ता कोई अल्लाह भेजेगा तो वही हमारे लिए फरिश्ता है। मौजूदा सियासी सेटअप में लगता है कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान है? यार अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया, अगर नज़र आ जाएगा तो अल्लाह ही भेजेगा तो होएगा। हम तो अल्लाह पाक पे रखते हैं जिसने पैदा किया है, बचपन से लेके बड़े हो गए, क्या समझे। अब भी अल्लाह के सहारे चल रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, क्या समझे। अब मैं सुबह से बिल के चक्कर में बैठा हूँ, लगा हुआ, मैं काम पे नहीं गया, ठीक है। काम से छुट्टी कर ली? काम से छुट्टी कर ली, क्योंकि मैं किसी से चाह रहा हूँ कि यार पैसे उधार मिल जाएं तो मैं बिल जमा करा दूँ। किसी ने दिए ही नहीं, वो कह रहे हैं यार हम आप परेशान हैं, हम कहाँ से दें आपको। तो आज आपने छुट्टी कर ली तो दिहाड़ी कट गई आपकी फिर आज? हाँ कट गई। अब मैं फिर अब जा रहा हूँ काम करते हैं, शहर में 4-1 घंटे लगाऊँ, मुझे 200-300 रुपये मिल जाए जो बच्चों के लिए सुबह नाश्ता ले लूँ मैं। अब मैं जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ मैं। आपने बताया आपका घर अपना नहीं है, किराए पे रहते हैं? किराए पे रहता हूँ। नाज़रीन हालात आपके सामने हैं। ये हाजी साहब जो हैं ये कह रहे हैं खुदकुशी करनी है मैंने। आज के शो की दूसरी शख्सियत आपको दिखाई है, दूसरा शख्स दिखाया आज आपको शो में, वो कह रहे हैं मैंने खुदकुशी करनी है। खुदकुशी क्यों करनी है? बेटियां उनकी, वो कह रहे हैं घर किराए का है और बिजली के बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से बिल अदा करने हैं मैंने। वो कहते हैं मेरे पास इतनी कमाई नहीं है, 1,000, 800, 1,200 रुपया कमाता हूँ रोज़ का,
उससे घर का कुछ खाना पीना लेके जाऊँ, अद्वियात हैं, बाकी अखराजात हैं, कहाँ से अदा करने हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहें, कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाऊँगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का सवाल ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बना पाएगी? कोई जवाब है आपके पास? जी है जनाब, ये इन्होंने बड़ा खुशहाल पाकिस्तान बना दिया कि अवाम इस टाइम जो है ना ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं कि ये तजर्बेकार लोग थे, तजर्बादार, ये कहते थे हम तजर्बेकार हैं, हम मुल्क को ना अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छा करने के बजाय ना बुरा कर दिया इन्होंने। अवाम इस टाइम सिसक हो रही है। आपने खुदकुशी का जिक्र किया, 2 लोग मुझे मिले हैं, वो कहते हैं कि खुदकुशी करने का इरादा है। बिल नहीं दे रहे, बिल कैसे अदा करें, कहाँ से अदा करें बिल? बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदे की सैलरी आ रही है 50,000 रुपया घर में आ रहा है, वो 80,000 उसका बिल आ गया है, तो वो खुदकुशी करेगा ना, बच्चों को खिलाएगा कहाँ से? तो बाकी अखराजात कैसे पूरे करेगा फिर? वो 50 सैलरी है उसकी। जी, वो कैसे पूरे करेगा? तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करने आए हैं? ये तो बाहर चले जाते हैं, हमारे अवाम के पास तो इतने वसाइल नहीं है कि वो भी बाहर इनके साथ चले जाएँ ना, ये साल लेकर जाते हैं किसी को, खुद ये चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब भी वो अपना मज़े से गाड़ियों में फिर रहे हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है इनको। तो क्या इनका क्या करना है हमने? वो वोट लेने आते हैं हमसे तो झूठ बोलते हैं। अभी पीछे कह रहे थे ये 200 यूनिट मुफ्त देंगे हम, ये 200 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं ये अवाम को। अच्छे अच्छे यूनिट्स मिल गए फ्री, बड़े अच्छे यूनिट मिल गए हैं। मैं कहा बड़ी खुशहाल दुनिया हो गई है, बड़ी खुशहाल अवाम हो गई है। बस अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही इस मुल्क को चला रहा है, और तो कोई इस मुल्क का कोई वाली वारस नहीं है, अल्लाह ही है बस। मौजूदा सियासी सेटअप में किससे उम्मीद है कि कुछ बेहतर कर लेगा पाकिस्तान? देखें जी, बात ये है, जो इस मुल्क का अच्छा करते हैं ना, वो उसको ये रहने ही नहीं देते हैं। इनको आदमी वो चाहिए जो इस मुल्क का बुरा करे, और बुरा करने आए हैं ये अल्लाह के वास्ते हमारी जान छोड़ दें, ये चले जाएं यहाँ से, इसको इसी हाल में छोड़कर चले जाएं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है हमें। वोट किसे दिया था आपने? हमने इमरान खान को वोट दिया था। तो क्या समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत? खान साहब थोड़े से उसके मामलात अच्छे थे कि वो अच्छी तरफ लेकर जा रहा था, तो इन्होंने उनकी अदम एतमाद लाकर तो उसको घर बिठा दिया उधर जेल में, तो खुद ये यशियाँ कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये आपने जिक्र किया खान साहब जेल में चले गए, हकीकत भी है, तो क्या उम्मीद है कब तक बाहर आ जाएंगे वो? देखें जी, अल्लाह उसका मददगार है, वो तो कह रहा है कि मैं मेरे साथ अल्लाह है, और मैंने जॉनसन है ये अवाम के लिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है, वो कर भी रहा है। तो बात ये है कि उससे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन ये लोग जो है ना उसके बहुत मुखालफत कर रहे हैं, सारी ये पार्टियाँ रलकर जो है ना उनके लिए इन्होंने गड्ढा खोदा है, लेकिन ये खुद ही उसके गड्ढे में खुद ही गिर गए हैं। ये वो कैसे? वो ऐसे कि देखें अवाम क्या हाल इन्होंने कर दिया, क्या पोजीशन बन गई यार अवाम के लोग, अवाम खुदकुशियाँ कर रही है। अवाम में तो बिजली के बिल्स को लेके गम गुस्सा है बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ इतना गुस्सा है, ये सामने आए ना इनको पत्थर पड़े हैं यहाँ पर, लेकिन ये सामने आते नहीं है। इनका प्रोटोकॉल देखें ना आप कितने हैं, माशाल्लाह 30-30 गाड़ियाँ होती हैं इनके साथ। मुल्क में पैसा नहीं है, मेरा एक सवाल है, मुल्क में पैसा नहीं है तो इतने लंबे चौड़े प्रोटोकॉल सूट करते हैं? हमें नहीं करते। देखें बाहर के ये चाइना के वज़ीर जो उनसे साइकिलों के ऊपर जाते हैं अपनी सब्ज़ी खुद लेने के लिए, ये पुलिस की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, इनके बच्चे शहज़ादे हैं। हमारे बच्चों का हाल देखें इन्होंने क्या कर दिया। आप गर्मी में हक हलाल कमा रहे हैं, टैक्स आप भी पे कर रहे हैं, सब लोग पे कर रहे हैं। 2500 रुपये का बिल होता है, साथ में 7500 रुपया टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने कि क्या हम पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं इसलिए हमें ये सज़ा मिल रही है। ठीक है जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इनकी, कुछ मज़ीद शहरियाँ मौजूद हैं, ताजर बरादरी यहाँ मौजूद है। सर जी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बन पाएगा? वो चोरा लटेरा ने बनाना है, ये जो डाकू बैठे हैं ये बनाएंगे। उम्मीद इनसे नहीं है? किसी से भी नहीं है। फिर किससे उम्मीद है? अल्लाह से। अल्लाह इंसानों में से किससे उम्मीद है? नहीं, किसी से नहीं। किसका दौर अच्छा था?
ज़िया-उल-हक का दौर अच्छा था। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है सिस्टम से, निज़ाम से, किसी से दिलचस्पी कोई नहीं है। जो मर्जी होता रहे मुल्क में, जो मर्जी होता रहे, अच्छा हो खुदा न खास्ता बुरा जो हो, मर्जी हो, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि यहाँ क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या होगा। बस अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, चल रहा है। आपको कोई फिक्र टेंशन नहीं है? नो 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 नो, कोई बिजली का बिल जितना मर्जी आ जाए, नहीं जी, थोड़ी चलाओ, नहीं आएगा ज़्यादा। ज़्यादा चलाएंगे ज़्यादा आएगा। हाँ जी। अच्छा, वो कह रहे हैं ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बिजली तो फिर ज़्यादा बिल आएगा। देखो ये अकेले होंगे ना घर में, फैमिली वगैरह इनकी छोटी होगी, कम होगी। जिनके घर में फैमिली है, 6-6 बच्चे हैं, मकान किराए के हैं, तो उन्होंने तो बत्ती चलानी है ना। बत्ती के बगैर तो नहीं रह सकता इंसान, मरने वाली बात है। अब बत्ती घर में लगी हो तो बत्ती ना चले, ये कैसे हो सकता है? बात तो आपकी ठीक है। पहले क्या इतने बिल आते थे? नहीं, पहले के ये खान साहब के दौर में बिल आते थे 3500, 4000, 3000, जितनी मर्जी बत्ती बाल लेते थे, यही बिल आते थे, इससे ज़्यादा कभी नहीं। गैस का बिल आता था 250 रुपया, 300 रुपया, इससे ज़्यादा कभी दिया ही नहीं था। तो अभी गैस का कितना बिल आ रहा है? अभी गैस का बिल इससे पिछले माह जो है ना 12,000 का हमने जमा कराया है। मैंने कोई घर में वो देगे का काम कर रहे हैं, देगे पका रहा हूँ मैं भी यही कहने लगा था कि घर में कोई तंदूर लगाया हुआ है। तंदूर वगैरह तो नहीं हमने लगाया ना, यही घर की, ऊपर से गैस आती भी नहीं है। गैस आती भी नहीं है लेकिन बिल आ रहे हैं। सुबह 12 बजे तक गैस नहीं आती घर में, 12 बजे के बाद आती है। फिर रात को जो है ना 1 बजे के बाद गैस आती है। जब गैस आती है ना 9, 9:30 बजे, फिर वो आती है रात को 2 बजे, जब आवाम सोई होती है। तो हमने उस टाइम क्या करना है, गैस को सिलेंडर उठाकर तो हम जाते हैं बाइक के ऊपर आधी रात को सिलेंडर बनाने के लिए। वो है भी खतरनाक सिलेंडर। जी जी, तो बस जी इन्होंने हर आदमी को जो है ना पानी वाले वो ड्रम उठाए हुए हैं, गैस के वो सिलेंडर उठाए हुए हैं, इस चक्रों में ही डाला हुआ है। तो बस इनको जो है ना ये इनकी याशियों के लिए ना हम टैक्स दे ही जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी। इन्होंने कहा जी मुझे गैस का इतना ज़्यादा बिल आ गया तो मैंने कोई घर में रेस्टोरेंट लगाया हुआ। भाईजान, क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बना पाएगी? आप भी खुश हो जाएं, मैं भी खुश हो जाऊं। देखिए चेहरे से मैं खुश नज़र आ रहा हूँ आपको, चेहरा बता देते ना इंसान का, खुश नज़र आ रहा हूँ आपको। नहीं, मुझे खुश नहीं नज़र आ रहे आप। फिर आप हर दूसरे तीसरे चेहरे पर देखेंगे हर बंदा परेशान है, तो खुशी का है। कैसे खुशी कैसे आएगी फिर? भाई खुशी तो तब भी आएगी ना जब महंगाई कम होगी, बिल कम आएंगे, गैस के बिल, बिजली के बिल, आवाम इसमें परेशान है, इसमें पूरी हो रही है। खाने को है नहीं, ये लाजमी जमा कराने कहाँ से कराएंगे? बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कब से मामला ख़राब हुआ? नहीं, कब से मामला ख़राब हुआ है? ये मामला ख़राब हुए हुए तकरीबन कोई 5-7 साल तो हो गए, समझ रहे हैं कि नहीं? हर दूसरा तीसरा सफ़ेद पोस्ट बंदा परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर पा रहा। किसको कहेगा वो? अब जो बिल आ रहे हैं 15-15, 20-20 हज़ार रुपये, एक बंदे की सैलरी 25,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, तो वो कहाँ से उसको देगी? ये आपने बिजली के बिल का जिक्र किया तो ये भाई कितना बिल आ गया? ये सर 7,800 बिल है। यूनिट्स कितने हैं? ये ऊपर सारा बिल लिखा हुआ है। ये सलमान दिखाएं 45 यूनिट्स और इसका बिल देखें आप, इन भाई का बिल देखें आप, 7500 रुपया बिल है। 7500 रुपया बिल है। यूनिट्स कितने इस्तेमाल हुए? 45। भाईजान, बिल दे दिया या देना भी? अभी तो जमा करवाना, अभी तो आया ही है। आप इतने गुस्से में इसलिए हैं? हाँ जी, इसीलिए गुस्से में, काम नहीं है ना, इसलिए गुस्से में होंगे यार। काम है नहीं कि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी बन रही है हमारे लिए। कब से मामला ख़राब हुआ है? ये 4-5 माह हो गए इसी तरह हो रहा है ये। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बिजली का बिल देख रहा हूँ मैं, 45 यूनिट हैं और 7,500 रुपया बिल आ गया। भाईजान अन्ने के असी तंग आ गए हैं कि असी रोटी भुखे बैठे हैं, बिल्लां की वजह तो कि इसको बंद कर लें ज़रा, इसको बंद कर लें। कि जानी कि भुख नच रही है। क्या में असी जानी कि बिल भरिए या रोटी खाइए। मकान किराए का है, किराए का मकान है? जी हाँ। तो क्या करें, या कहाँ से हार के भाई बत्ती काट लेना, फिर और की कह सकते। घर का किराया कितना? 25,000 घर का किराया। आमदनी कितनी है? आमदनी मजदूरी करते हैं, सारी 30,000 रुपये महीने की आमदनी, 1000 रुपये दिहाड़ी है।
क्या समझते हैं कब से मामला ख़राब हुए ये बिजली के बिल्स वाले? बिल वाले कम से कम 2 साल तो 3 साल तो ख़राब हुए हैं, कहने का आवाज़ आ रहे हैं, और परेशान बहुत हैं कि बिल नहीं जमा करवा सकते। किससे उम्मीद है? उम्मीद किससे है? उम्मीद किसी को भी नहीं नज़र आ रही कि जो इंसान रोटी खान तो अतर हुए हैं, की करेगा? हालात फिर कैसे ठीक होंगे? किसने ठीक करने हैं? हालात ये हुई है भाई, रब ही है ਜਾਂ हुकूमत ही है कि जी मेहरबानी कर लें ते ठीक हो गया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि मैं घर किराए का मेरा घर है और किराया भी दें, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। प्यारे भाई, इसके ऊपर 45 यूनिट कैसे इस्तेमाल किए? इस मीटर पे क्या लगा हुआ है? कुछ भी नहीं लगा हुआ, पखे ही चलते हैं सिर्फ, कूलर वगैरह में नहीं लगा हुआ, ना ऐसे लगा हुआ है, सिर्फ बल्ब। ये आपका है? हाँ जी, बल्ब और पक्का वो चलता है, पक्के ही चलते हैं बस। और आप काम क्या करते हैं? सेलमैन हूँ, कपड़े का काम करता हूँ। इस साइड पे आ जाए ज़रा। कपड़े का काम करते हैं, सेलमैन है। कितने पैसे महीने के कमा लेते हैं? सैलरी 18,000 सैलरी है, बाकी ऊपर थोड़ा बहुत बजट मिलता है, थोड़ा बहुत खर्चा मिलता है, वो किराया लग जाता है। इस तरफ आ जाए ज़रा। 18,000 सैलरी है और उसमें आपने किराया भी लगा के आना है। किराया लगा के आना है। 18,000 में क्या बनता है? बच्चे हैं 2 माशाल्लाह खाने वाले, इतना खर्चा है उनका, अपना बच्चे को बहुत खर्चा है, और बिल कहाँ से देंगे? बिल कहाँ से दें? तो फिर क्या सोचा, कैसे क्या करेंगे? इस बिल को उतारना भी है, पे करना है। यही है, किसी से पकड़ेंगे, अब इसको तो देना ही है, नहीं देंगे तो मसला हमारे लिए बन जाना है। ये किसी से पकड़ के देंगे इसको, उसके बाद फिर उसको भी देंगे, उसको फिर देंगे। क्या समझते हैं कि ये मामला कब कहाँ जाके रुक जाएगा बिल्स वाला? ये रुकना चाहिए, ये मामला गलत है, ये बहुत गलत है। इतना तो ज़्यादा बिल कहाँ से दें हम? यहाँ तो कुछ खा लें या खाना खा लें या कुछ कर लें, बिल नहीं दे सकते हम इतना ज़्यादा। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे छोटे हैं अभी, बच्चे छोटे हैं अभी बहुत। अभी तो उनके अखराजात उस तरह से, स्कूल फीस, स्टेशनरी वगैरह नहीं है। हाँ जी, वो स्टार्टिंग अभी हुई, तो अभी भी निज़ाम बहुत ख़राब हुआ हुआ है। क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत जो हमारे साथ ये मामला चल रहे हैं महंगाई के, ये कंट्रोल कर पाएगी? महंगाई ख़त्म हो जाएगी? हम क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं बेहतर होना चाहिए, हमारे लिए बेहतर होना चाहिए कुछ, चाहे हुकूमत हमारा जो मर्ज़ी करे, हमें हमारे लिए बेहतर होना चाहिए, बिल कम होना चाहिए। ठीक है जी। नाज़रीन ये बिल ले लें। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, 45 यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं और 45 यूनिट्स का जो बिल है वो 7,500 रुपये आ गया। वो कहते हैं जी मेरी 18,000 तनख्वाह है, सेलमैन हूँ, लेकिन मैंने कैसे अदा करना है वो बिल उन्होंने हाथ में पकड़ा है। अचानक मेरी नज़र पड़ गई उनके ऊपर, वो कह रहे हैं किसी से पैसे लेने जा रहा हूँ और बिजली का बिल अदा करना। मेरे साथ आएँ, कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाता हूँ। क्या समझते हैं महंगाई है? हाँ जी, किस हद तक मुतासिर किया महंगाई ने? बहुत ज़्यादा महंगाई, गरीब आदमी तो बेचारा पीस गया है। तो अल्लाह पाक इनको हदायत दे कि यार कुछ करें, आए तो पहले कह रहे थे हम आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, अब कुछ भी नहीं, वही महंगाई। वो पिछले चौक में मियाँ साहब ने इलेक्शन से पहले जलसा किया था, उन्होंने कहा था जी मेरे दौरे हुकूमत में 5 की रोटी थी, 70 का पेट्रोल था, मुझे आजमाएं, दोबारा आपकी खिदमत करने के लिए हम हाजिर हैं। बस जो भी आता है ना, अवाम बेचारी उसके साथ खड़ी हो जाती है, यार ये कुछ करेगा, फिर वही निकलता है। क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत इस मुआशी बहरान से पाकिस्तान को निकाल पाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये आ जाए फिर भी कुछ नहीं होगा, वो भी आएगा कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलेगा। बेचारे गरीब, बेचारे जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। तो क्या काम करते हैं आप? मैं ये बाज़ार की सिक्योरिटी में हूँ, नारकली बाज़ार की ना, हम सिक्योरिटी में। तो 30,000 रुपया हमारी सैलरी है, हम बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। ऊपर से 10,720 रुपये बिल आ गए। 10,720, तकरीबन 11,000 बिल आ गया। तो तनख्वाह कितनी बताई? 30,000 रुपये। उसमें से 10,000 तो निकल गया ना, 11,000 निकल गया, तो बाकी बच्चों की फीसें, मकान का किराया, बत्ती का बिल, वो गैस का बिल, पानी का बिल, बस यार परेशान हैं। अल्लाह पाक इन लोगों को हदायत दे तो मामला कुछ बेहतर करें, अगर हो सकते तो। नहीं हो सकते तो अल्लाह माला की फिर क्या करें, गुजारा तो करना है ना। भूखे रहें, प्यासे रहें, जैसे भी रहें, दुनिया में आए हैं तो गुजारा तो करना पड़ेगा। आपने जिक्र किया 30,000 सैलरी आपकी जी। अभी तो हुकूमत ने कह दिया कम से कम 37,000 होगी। बस ये तो मामलात है ना, जो करेंगे वो कहते हैं अगर इससे ज़्यादा मिलती तो चले जाएं। आपको यहाँ की इंतज़ामिया जो अनारकली की इंतज़ामिया है यूनियन वो नहीं दे रहे, वो यूनियन वाले पैसे ज़्यादा नहीं दे रहे। लगाए 30,000 रुपये सैलरी लगाई है,
लेकिन इसके बाद कहीं भी जाएंगे इससे कम ही मिलेगी, ज़्यादा तो नहीं मिलेगी ना। इसमें गुजारा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्या करें, गुजारा तो करना है। घर अपना है? मकान किराए का है। किराए का मकान भी है? कितने पैसे हैं किराए के? 15,000 तकरीबन पड़ जाता है। 26,000 तो यहाँ निकल गया आपका बिल में और मकान के किराए में। बात जी बहुत मुश्किल गुजारा है, क्या करें, बस गुजारा तो करना ना। ठीक है नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। वो कह रहे हैं कि जी मेरी जो सैलरी है 30,000 है, जबकि हुकूमत की जानिब से फ़िक्स कर दी गई है सैलरी तकरीबन 37,000 के करीब। वो शिकवा कर रहे हैं कि जी मेरा 11,000 रुपया बिल आ गया और घर का किराया भी है, बाकी मामला भी हैं, बच्चे छोटे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो लोग महंगाई से परेशान हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनारकली बाज़ार में और मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ उसका चेहरा उतरा हुआ है। जिक्र वो यही कर रहे हैं, शिकवा यही कर रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत है। भाईजान क्या समझते महंगाई है? बहुत ही महंगाई है, बहुत ही, रोटी कमानी बहुत औखी हो गया है। 400-500 बचता है, मुझसे रोटी खर्चा बनता है और घर वाले कहते हैं कि कैसे भेजो, और बच्चे की तो कैसे भेजेंगे। मैं इस महंगाई में तो बहुत रोटी औखी हो गई है। कितने घंटे काम करते हैं आप? बस 8-9 घंटे काम करते हैं। 8-9 घंटे में बहुत 400-500 मुश्किल से लगता है। तो क्या समझते हैं कि महंगाई का जो जिक्र किया आपने, कब से महंगाई ज़्यादा हो गई? महंगाई बहुत ही, चाहे तो 4-5 साल हो गए, बहुत ही महंगाई है। 4-5 साल हो गए, उसका रोटी कमाना बहुत औखा हो गया। तो कब से ये काम कर रहे हैं आप? ये 3 साल से। घर की क्या क्या जिम्मेदारी आप पे? बस घर के वाले साहब वो का दर्जी वाला करते हैं, मैं ये करता हूँ, तो घर का निज़ाम चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मियाँ वाली। तो कितने अरसे से लाहौर में हैं? 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए जी, हैं। 3 क्या समझते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत से कुछ उम्मीद है कि हालात कुछ बेहतर कर लेगी? नहीं, मुश्किल है, हालात नहीं ठीक होंगे। जिस भी आने उसे खाना है, मुल्क के बारे किसी नहीं सोचना। गरीब तो बात भी रोटी कमा के खानी है, गरीब को किसी नहीं देना। फिर गरीब अपनी मेहनत ही करके खाएगा, गरीब को कोई नहीं देता। गरीब को तो हर कोई, गरीब को कोई शय नहीं समझता। गरीब तो हमारी मेहनत ही करके खाता है। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ ताजपुरा बट चौक। तो वहाँ पे कितने पैसे देते हैं किराए के? 10,000 रुपये किराया देते हैं। कौन कौन रहता है? बस 4-5 बंदे रहने हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, ये भी परेशान है। ये कह रहे हैं कि मैं को 200-400 मुश्किल कमा लेता हूँ, मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ। हालात आपके सामने हैं, लोग परेशान हैं महंगाई को लेकर। बिजली के बिल्स का जिक्र किया और लोग, बहुत से लोग ऐसे भी आज के शो में देखिए आपने, वो ये कह रहे हैं कि हमारा दिल चाहता है कि हम खुदकुशी कर लें। खुदकुशी क्यों कर लें? उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। कहाँ से इतने बारी बारी बिल्स अदा करने हैं? इतनी कमाई नहीं है जितने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर जी, क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बना पाएगी? आपके चेहरे पे भी खुशी आ जाए, मैं भी खुश हो जाऊँ। कभी भी नहीं। ये देखें ना हमारे क्या हालात कर दी इन्होंने सब। अब देखें, सुनने में आ रहा भाग गए, कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहाँ भाग गए? ये देख लेना आपके सामने क्या हालात हैं बाज़ारों के, आपके सामने ही है। इन्होंने तो हमें भूखा मारना है, बिलों की टेंशनें लगी रहती हैं। कितना बिल आ गया? सर 40,000 रुपये बिल आ गया इस जगह का। देखें, ये छोटी सी जगह का, ये 40,000 छोटी सी जगह का 40,000 बिल। 40,000 बिल। बच्चों के लिए कुछ नहीं लेके जाना, इनके लिए बस बिल के पैसे इकट्ठे करने हैं, पानी के, गैस के, फिर टैक्स देने हैं इन लोगों को। बस इन लोगों के लिए कमाना है हमने, बच्चों के लिए कुछ नहीं लेके जाना। कब से मामला आप समझते हैं कि ऐसे हैं, ख़राब हुए हैं? ये हो गया, ये इनकी, जब से इनकी हुकूमत है जब से ख़राब है। दावे तो ये बड़े करते थे, ये बिजली फ्री मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मिली? फिर फ्री बिजली मिली? आज जी मज़े ले रहे हैं। वो जो 300 यूनिट फ्री था, वो 300 यूनिट मुझे लग रहा है देना पड़ेगा हमें। किसकी हुकूमत ठीक थी? इमरान खान साहब की हुकूमत से ही थी। चले कुछ भी था, महंगाई तो नहीं ना हो रही थी इस तरह। खान साहब की हुकूमत इनसे बेहतर थी? बहुत बेहतर थी।
क्या समझते हैं खान साहब, बाहर आने का कुछ इरादा वगैरह है उनका? भाईजान आना चाहिए उसको, क्यों नहीं आना चाहिए? खान साहब को आना चाहिए। अगर इनकी और 6 महीने हुकूमत रहेगी, हमारी दुकानें बंद हो जानी हैं, हमने घर में ही बैठना है। ना करें ऐसे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये देखे ना, यहाँ पे रौनक लगी रहती थी, अनारकली बड़ा बाजार है, अब हम फारिग बैठे हुए हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कोई आए तो हम बिजली का बिल जमा कराएं। घर का कितना बिल आ गया? घर का भाईजान हमारा आ गया है 28,000 रुपये बिल। अभी AC वगैरह कुछ नहीं चलता है। 28,000 घर का आ गया, 40,000 यहाँ का। यहाँ का आ गया। अब इनके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं हम, चोरों के लिए। ठीक है जी नाज़रीन, ये मायूस हैं मौजूदा हुकूमत से कि जी बिजली का जो बिल है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कहाँ से देना है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, वो कहाँ से अदा करना है। वो कह रहे हैं जी अभी कस्टमर भी नहीं है इतने। अनारकली बाज़ार एक ऐसा बाज़ार था जहाँ पे रौनक मेला लगा रहता था, लेकिन मुझे चेहरे पे खुशी नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बना देगी? आपको कितनी देर हो गई ये काम कर रहे हो आप? साफ़ी आपको काफ़ी टाइम हो गया मुझे। हो गया ना कुछ? आप जगह जगह भी गए हो, हर मोहल्ले में गए हो, बाज़ारों में गए हो, मार्केटों में गए हो, महंगाई कम हुई? नहीं। तो फिर फ़ायदा क्या आपका आने का? मेरा फ़ायदा आपसे मुलाकात हो गई, आपसे मुलाकात हो गई। नहीं, एक बात कर रहा हूँ, आपको आने का फ़ायदा क्या है इधर? या मार्केटों में जाने का, जगह जगह गली मोहल्लों में फिरने का? यहाँ के आप ऐसे हो ना, आप आए हो, आप आगे तक आवाज़ बचाओ, आपको सुनी जाए, महंगाई कम हो, तो फिर हम सोचे भाई आप वाकई सही आए हो। आपकी आवाज़ तो आगे पहुँचेगी, वो तो बात करें आप। वो तो पहुँचेगी, ठीक है। आप फिर रहे हो बाजार, हर मोहल्ले में, हर बाज़ार में आप फिर रहे हो, तो आपके आने से महंगाई कम नहीं होगी मेरा बेटा। ये हुक्मरानों का काम है, जो बैठे असम्बलियों में, वो चाहे वो महंगाई कम कर सकते हैं। मेरा काम है आपकी आवाज़ आगे पहुँचाना, महंगाई कम करना मेरा काम नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरे इख्तियार में हो तो मैं कम कर दूँ। शुरू से पहुँचा रहे हैं, आपके माने नहीं जा रही, ऐसा ही है ना? आपकी नहीं मानी जा रही, मैं तो आपकी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ आगे। हाँ, वो नहीं ना मानते, तो फिर फायदा क्या है धंधा करने का? ये क्या समझते हैं, कुछ हो जाएगा काम बेहतर? कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं हो सकता। दिन में दिन काम बढ़ता ही जाएगा, दिन ब दिन काम खराब होगा, बढ़ता ही जाएगा। हाँ, खराब ही होगा, और क्या होगा? ठीक है। आप गर्मियों में फिर रहे हैं तो आपको भी फायदा कोई नहीं होगा। यहाँ तो होगा भाई, आपको भी फायदा होगा, कोई महंगाई कम होगी, हमें भी फायदा होगा, कुछ भी नहीं होना। जहाँ मर्जी चले जाओ, सही है गलत है? ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, वो ये शिकवा कर रहे हैं कि जो मर्ज़ी कर लें आप, जितने मर्ज़ी इंटरव्यूज़ कर लें, महंगाई वैसे की वैसी रहनी है। सर जी, आप गर्मी में बैठे हुए बाहर? जी सर, गर्मी में बैठा हूँ। क्या काम करते हैं आप? जी, मेरा ये ग्लासेस का काम है। क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत से उम्मीद है आपको कि आपका चेहरा भी खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊँगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी मुल्क से? अभी तो कुछ नहीं, चांस नज़र नहीं आ रहे। कोई चांस नज़र नहीं आ रहे? हर बंदा ही टेंशन का शिकार हो चुका है, हर बंदा हर बंदा परेशान है। मुझे किसी के चेहरे पे खुशी नज़र नहीं आ रही। बस सर, बात तो ये आगे ना, कहते थे ना, उदास इसका दर था क्या सोया ना रात भर, पलकों से नाम उसका लिखता रहा चांद पर। ये हुकूमत थी, नवाज शरीफ हमारी फेवरेट हुकूमत थी, अब देख लें क्या हाल कर दिया। इधर बिल इतने 27,000 29,000, एक पंखा, एक 2 घर के बल्ब चलते हैं तो 26,000 27,000 बिल आ जाता है। हम कहाँ से देंगे? कारोबार बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। आपने जिक्र किया नून का, तो आपने नून को वोट डाला था? यस। खुश नहीं है नून से? अब तो फ़िलहाल खुश नहीं है, क्योंकि ना अब तो ये हिसाब होगा ना कि ये सारी ये पार्टियाँ जो आपस में मिक्स हो गई हैं। अब किसको कहें? हम तो ना किसी को अच्छा कह नहीं सकते। आपके मियाँ साहब ने वो चौक में इलेक्शन से पहले एक जलसा किया था, उन्होंने कहा था जी मेरे दौर में 5 की रोटी थी और 70 का पेट्रोल था। जी बिल्कुल था। अब देख लें क्या हालात हो। आपको, आप भी अच्छी तरह समझते हैं क्या क्या पोजीशन हो चुकी है। यकीन करें कि हम तो गुफ्तगू करते हुए हम ऐसे लगता है कहीं हमें आंखों में आंसू ना आ जाए। मुझे तो 37 साल हो गए इनके बेचते हुए, 37 साल। वो मैंने अभी तक इतनी महंगाई, इतने हालात बुरे कभी भी नहीं देखे। बहुत ही मुश्किल हो चुका है बच्चों के रिज़्क़ कमाना।
बिजली का बिल कितना आया? जी 3 माह पहले आया था 29 हज़ार, अब आया है 26,000 कि जहाँ के हमने सर अभी हम घर पे दुकान पे बैठे हुए हैं। सिर्फ मेरे बीवी बच्चे हैं जो सिर्फ एक पंखा लगा के सारा दिन उसमें गुजारा करते हैं, वो फिर 26,000 बिल आ गया। एसी नहीं लगा हुआ? ना जी ना मैंने अपने बच्चों को, ना मुझे आदत है एसी में बैठने की, एसी हमारे पास है ही नहीं। तो अगर एसी लग जाता तो फिर कितना बिल आता? बस फिर अल्लाह की मेहरबानी से कम 60-70 से ज़्यादा आना ही था। ठीक है, आपने जिक्र किया मियाँ साहब के आप सपोर्टर भी हैं। जी बिल्कुल। तो क्या समझ रहे हैं कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब खुद बाहर क्यों नहीं आ रहे आवाम को देखने? आपकी आंखों में आंसू हैं, 2 लोग पीछे रो रहे हैं, उनका इंटरव्यू किया मैंने, उनकी आंखों में वो खुदकुशी का जिक्र कर रहे हैं। मियाँ साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं क्या बात है सर, हमारी समझ से बाहर है वो। ये आइंदा हुकूमत में ये लगता है बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे। इनको तो चाहिए था अपना बेच देते, अवाम को खुशहाली देते, खुशहाल करते, मगर कुछ समझ नहीं लग रही इन्होंने, पता नहीं क्या किया है। आपने जिक्र किया बेचने का, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा था मुझे अगर कपड़े बेचने पड़े अपने तो मैं कपड़े बेच दूंगा, लेकिन वो तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं। बिजली का बिल कैसे अदा करना है? बस भाईजान बात तो फिर वही आ गई ना, दूसरों के दर्द का एहसास होता है किसे, दूसरों के दर्द का एहसास होता है किसे, हंस दिया करती है गुल शबनम को रोता देख के। ये कुछ नहीं कहते, अवाम को ऐसे इसने सड़कों पे बेकार कर दिया हुआ है, यकीन खुदकशी करने को दिल करता है, मगर फिर हम कहते हैं नहीं यार ये खुदकशी भी हराम है, क्या करे, वक्त निकल है, कभी इधर बैठे बैठे ऐसे दम निकल जाएगा, ये हो सकता है। आपने शबनम का जिक्र किया अपने शेर में, तो छोटे मियाँ साहब ये कहते हैं कि शबाना रोज़ मेहनत करेंगे हम और मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। वो कब तरक्की आएगी पाकिस्तान में? सब झूठ, इस बैठ हुकूमत कुछ नहीं कर सकते ये लोग। आप तो सपोर्टर थे, आप तो वोटर हैं नून के। बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्टर थे। अब सुनो, वो कहते हैं ना, अपनों की चाहतों ने दिया इस कदर फरेब, अपनों की चाहतों ने दिया इस कदर फरेब, यार अब किसी के सामने अब रोया भी नहीं जाता। वाह, मुझे ये बताएं अगर कल इलेक्शन होते हैं तो वोट किसे जाएगा? मैं तो घर पे बैठ जाऊंगा, किसी को वोट नहीं दूंगा। एक ऑप्शन इस्तेमाल करनी है आपने, किसे देंगे वोट? घर नहीं बैठना। फिर तो इनको तो नहीं देंगे। किसे देंगे? बस जो दिल को सिलेक्ट हो गया वही देंगे, इनको तो हमने बाइकआउट कर दिया। अभी जैसे हालात चल रहे हैं, जी कल इलेक्शन है जी, वोट किसे जाएगा? आप तो देख रहे हैं, मेरे पास तो 2 ऑप्शन है, एक तो ये पीटीआई है और ये पीपल्स पार्टी है। पीटीआई तो फिर रहेगी ना, ये तो एग्जैक्ट अब तो हमने इससे ही रहना है, पीटीआई को हमने वोट डालना है, अब नून को नहीं डालना हमने, हमें कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, परेशानी हो हालात के ख़राब, तो क्या मसला रह गया। इससे पहले इमरान खान की हुकूमत है, हमारा बहुत काम था। अब तो ऐसे हैं कि देखिए कैसे आराम से बैठे हुए हैं, जैसे हम कहीं फौदगी पे आए हुए हैं, कुछ भी नहीं है। घर जाते हैं तो बच्चों को खर्चात जब देखते हैं तो हम कहते हैं यार कुछ समझ नहीं लग रहा। आप नून के सपोर्टर हैं, लेकिन आप जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान का दौरे हुकूमत ठीक था। एग्जैक्ट सर, मैं बहुत इस टॉपिक में बहुत बहस करता था, मगर मेरे घर वाले पीटी। क्या बहस करते थे? इसी मौजू पे कहने जी ये नून लीग वाले बहुत अच्छे हैं, ये ठीक हैं, हर हालात ठीक हैं। मेरे घर वाले सब पीटीआई के हैं, मैं और मेरे 2 बेटे वो नून लीग के हैं, हमारे कुछ फैमिली भी नून लीग में भी हैं। मगर मैं अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करता था। जब वोट डालेंगे, मेरी वाइफ ने पीटीआई को वोट डाला था, वो कह रही आपने नून लीग को क्यों वोट डाला? मैं कह नहीं, अपनी चॉइस है, तुझे इमरान खान को वोट डाला तू डाल दे, मैं तो इसे झगड़ा नहीं करता, मगर मैंने पीटीआई को इसको नून लीग को वोट डालना। अब अभी घर वाले कहते हैं हाँ जी डाला, आपने नून लीग को वोट डाला, देखें क्या हो रहा है। आप घर में खाना नहीं बच्चों को ले के नहीं आ रहे। नाज़रीन परेशान है, ये इनकी आंखों में आंसू आ गए, इनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, हालात आपके सामने हैं। वो कह रहे हैं कि 30 साल से मैं यहाँ पे ग्लासेस सेल कर रहा हूँ, जज्बाती हो गए, वो रो पड़े हैं। नून के सपोर्टर हैं, मियाँ साहब से काफ़ी शिकवे किए इन्होंने कहा जी मियाँ साहब आपको वोट डाला, लेकिन अगर ओवरऑल लोगों से आज के शो की बात की जाए तो लोग परेशान हैं। नून लीग का सपोर्टर परेशान है कि मियाँ साहब आपके कहने पर वोट डाला और अरसा दराज से वोट डालते हैं नून लीग को, लेकिन मुल्क को जिस मुकाम पर पहुँचा दिया मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं ज़्यादातर लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, बड़े मियाँ साहब को, छोटे मियाँ साहब को। आज का शो देखा नाज़रीन आपने, लोग परेशान हैं, उनके चेहरे के ऊपर खुशी नज़र नहीं आई आज मुझे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिक्र कर रहे हैं कि उनका दिल चाहता है कि जो महंगे महंगे भारी भरकम उन्हें बिल्स भेजे जा रहे हैं वो बिल्स देखें और ख़ुदकुशी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने घर के किराया अदा करें, बच्चों की फ़ीस दें, अद्वियात लें, ग्रॉसरी लें, क्या करें,
खुदारा पाकिस्तान को फलने फूलने दिया जाए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी शिकवा कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ठीक थी, उन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया। फ़ैसला आपने करना है किसकी बात में दम था। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।